नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था फिगर्स काउंटिंग का और उसमें अब तक हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 7वां पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके वहाँ से रीजनिंग फॉर एल एग्ज़ाम के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा करके आप इनको पढ़ सकते हैं। और जो भी साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सभी यार दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं। कल हमने सीखा था कि किसी भी आकृति में वर्गों की संख्या को हम किस तरह से फाइंड करते हैं और उनको किस तरह से हम काउंट करते हैं। और आज हम सीखेंगे कि उसमें एक क्वेश्चन और रह गया था, वो जिसमें वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है। और इसके बाद फिर हम आयत की तरफ चलेंगे कि आयतों की संख्या हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन है, ये एक आकृति दी हुई है और इसमें पूछा गया कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो मैंने जब आपको इसमें वर्ग को जब हम काउंट करते हैं तो हमने आपको बताया था इसमें कि किस तरह से हम टाइप फर्स्ट जो हमने बताया था, टाइप फर्स्ट में हमने बताया था कि किस तरह से हम इनमें वर्ग की संख्या को फाइंड करते हैं। तो हमने उसमें एक बात बताई थी कि सबसे पहले हम ये जो आकृति बनी हुई है टोटल, इस बड़ी वाली आकृति में देखेंगे कि कितने इसमें वर्ग हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। तो 3 4 यानी 1 2 3 4 इस तरह से। अब इधर हो गए, अब इसी तरह से इधर करेंगे तो 1 2 3 और ये 4। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन सभी के वर्ग करके उनको जोड़ दीजिए या फिर आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात वही है। तो हम क्या करेंगे, इनका वर्ग कर लेते हैं 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं के। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग। चाहे तो आप इन संख्याओं का वर्ग कर लीजिए और चाहे आप इन संख्याओं का कर लीजिए, आंसर आपका एक ही आएगा। तो यहाँ से देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो जब हम इनको यहाँ पे जोड़ेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 9 14 और 14 और 16 कितना होता है 30। यानी कि इसमें जो वर्ग की संख्या है वो कितनी आ जाएगी 30। तो ये तो आ गई इस वाली आकृति में। अब इसमें कुछ आकृति अलग से ही बनी हुई है। कौन कौन सी, जैसे देखिए एक आकृति ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये जो यहाँ पे बनी हुई है, जैसे यहाँ पे देखिए आप इस तरह से, इस तरह की आकृति बनी हुई है और उसमें बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। तो हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि जब कभी भी इस तरह की आकृति में प्लस का साइन लगा हुआ हो तो वहाँ पे वर्गों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं। तो अगर आप बताइए यहाँ पे इस तरह की 4 आकृति हैं, तो अगर एक में 5 संख्या होगी अगर वर्गों की, तो 4 में कितनी हो जाएगी 20, यानी कि 5 यहाँ पे बन जाएंगे, फिर 5 इस वाली आकृति में बनेंगे, 5 इस वाली में और 5 ये जो आकृति है यहाँ पे बन जाएंगे। तो यानी 4 बार 5 है, तो यहाँ पे हम 4 बार 5 लिख देंगे, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। अब इनको काउंट कर लीजिए यहाँ पे, तो 30 तो यहाँ पहले से ही थे, प्लस 5 को जब हम 4 टाइम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 20। तो 30 प्लस 20 कितना होता है 50। तो इस तरह से इसमें जो वर्गों की संख्या वो कितनी आ जाएगी 50। तो इस तरह से हम वर्गों की संख्या को फाइंड आउट करते हैं। अब आइए हम आयत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आयत को हम किस तरह से काउंट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आयत की संख्या को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। जब भी किसी आकृति में आयत की संख्या को काउंट करने के लिए बोला गया हो, और कभी कभी क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है कि निम्न आकृति में आयतों की संख्या बताइए। तो आइए हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि कैसे हम किसी भी आकृति में से आयत को फाइंड करते हैं, यानी कि उसको काउंट करते हैं। इसको हम आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। तो आइए देखते हैं।
जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है और इसमें पूछा गया कि इसमें आयतों की संख्या बताइए। तब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं इनकी। तो नंबरिंग कीजिए यहाँ से, तो 1 2 और ये 3। इसी तरह से हम इधर भी करेंगे, तो 1 और ये 2 और ये 3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब तक वर्ग में क्या हो रहा था, वर्ग में हम क्या करते इन तीनों की यानी कि 1 2 और 3 इन तीनों का वर्ग करते और उनको जोड़ देते और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आयत की संख्या है, आयत की संख्या, आयत की संख्या बताइए या फिर बताओ, इस तरह से आयतों की संख्या बताओ। तो इस आकृति में हम क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, इधर से इनका सम कर लेना है, यानी कि 3 और 2 5, 5 और 1 6। इसी तरह से आपको यहाँ पे करना है 3 और 2 5, 5 और 1 6। और फिर आपको क्या करना है, ये जो जोड़ आता है दोनों का, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 6 × 6 कितना होता है, तो ये होता है 36। और ये आ गया आपका आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि इस आकृति में अगर हम आयत की बात करें तो इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36। तो इस तरह से हम इसमें फाइंड कर लेते हैं कि आयत की संख्या कितनी है। आइए एक और आकृति लेके देखते हैं। जैसे ये कोई आकृति है इस तरह से, तो इस आकृति में अगर आयतों की संख्या पूछी गई हो तब भी आपको कुछ नहीं करना, उसी तरह से नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। अब आप इनको इधर जोड़ दीजिए और इधर इस वाले इन वाले अंकों को आप इधर जोड़ दीजिए। तो जोड़िए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। इसी तरह से अगर आप इनका भी सम करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 10। तो आपको मैंने बताया था कि इन दोनों सम की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, ये 100। और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि इस आकृति में जो आयतों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 100। अब यहाँ तो हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ पे आयत की संख्या हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये एक तरीका तो ये हो गया कि जब कभी भी रो की और कॉलम की संख्या समान होगी तब तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब रो और कॉलम की संख्या अलग अलग होगी तब हम क्या करेंगे। तो अब आइए इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ से इस तरह से कोई आकृति है, तो इसमें पूछा गया है कि इसमें इस तरह से, और इसमें पूछा है कि इसमें आयतों की संख्या बताइए। तब आपको क्या करना है, फिर से नंबरिंग करनी है 1 2 3, फिर इस साइड में करनी है इसी तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6। इनका सम कर लीजिए इधर से। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6। इनका भी सम कीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। अब इस सम की और इस सम की दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 × 21। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि 126। अब अगर ये वाली आकृति आ जाती है और इसमें पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या बताइए,
तो आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं और इनको काउंट कर सकते हैं कि इसमें जो आकृति है इसमें जो है वो आयतों की संख्या कितनी होगी। तो आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन थे ये आपकी समझ में आ गए होंगे। इसमें सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है और वो यही टाइप है, चाहे उसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो या फिर ना हो, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन इसमें जो चैप्टर है फिगर्स काउंटिंग, इस चैप्टर में आयतों की संख्या बहुत कम ही पूछी जाती है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो वर्ग और ट्रायंगल से ही बनते हैं। तो अब देखिए आगे जो भी क्वेश्चन है, आगे और आकृतियाँ लेते हैं और आपके सामने उन क्वेश्चनों को करने की हम कोशिश करेंगे और उनमें जो भी पूछा गया होगा उनको हम काउंट करेंगे। तो अब आइए आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, इस आकृति में हम देखते हैं कि इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी। तो ये आकृति दी हुई है, तो मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 और ये 3, तो इधर तो 3 हो जाएंगे और अब इधर करते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ से अगर हम इनका सम करेंगे इस साइड में तो 3 और 2 5, 5 और 1 6। इसी तरह से इधर का भी हम सम करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 और 5 15, यानी कि ये आ गया 15। फिर मैंने आपको बताया था कि आप इधर वाले सम का और इधर वाले सम का यानी दोनों सम की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 छिक्के 90, यानी कि 15 6 90 और ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि इस आकृति में टोटल अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो कितना हो जाएंगे 90। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और जो भी रेक्टेंगल के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ आप इनको सीख चुके होंगे। अब आइए और आकृति लेकर के देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस आकृति में हम देखते हैं कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले पूछा भी गया है। तो इसमें हम काउंट करते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है उनकी संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह की जब कभी भी आकृति बनती है इस तरह से, तो उसमें जो ट्रायंगल की संख्या होती है वो कितनी होती है 3, यानी 1 और 2, इस तरह से नंबरिंग करते हैं और 2 और 1 3। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 3। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए ये भी वही आकृति है, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगी संख्या, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3। अगर हम यहाँ से देखें ये वाली आकृति तो ये भी सेम आकृति है, तो यहाँ पे भी त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाएगी। और अगर इस आकृति की आप बात करें तो ये भी आकृति सेम ही है, तो यहाँ पे भी त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से आप समझ रहे होंगे सेम आकृति है तो इसलिए 3 त्रिभुज यहाँ बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे और 3 यहाँ पे बनेंगे। अब एक ट्रायंगल रह जाता है ये, यानी कि 3 + 3 + 3, 3 तो ये हो गए, एक ये आ गया, कितने हो गए 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 तो ये हो गए। अभी एक इसमें ट्रायंगल और बचा है, कौन सा वाला, ये सबसे बड़ा वाला जो है। तो +1 इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 11 और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से इस आकृति में हम नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं और ये हमने किया है और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक आप पढ़ते रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इससे हेल्प मिली हो कुछ भी तो अपने जितने भी आपके यार दोस्त हैं उन सभी को भी इस सेशन को आप शेयर करें और उन्हें बताएं कि यहाँ पे आपकी रीजनिंग की क्लास लगातार चल रही है और आने वाले टाइम में मैथ की क्लास भी आपकी आ जाएगी। तो इसी तरह से पढ़ते रहें और जो भी एग्ज़ाम आपके हों उनको आप टारगेट करके अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और इसी तरह से लगातार पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।